जोर की तपस्या हो रही है। इधर भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा, योग माया तुम मेरी लीला में सहायता करो, यदि तुमने सहायता की तो मैं तुमको वचन देता हूँ आने वाले युग कलयुग में मेरे से अधिक पूजा तुम्हारी होगी। क्या करना है प्रभु? बोले तुम नंद पत्नी यशोदा की गर्भ में चली जाओ और मैं स्वयं गर्भ में जा रहा हूँ। भगवान के कहने पर योग माया नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में आ गई। इधर भगवान देवकी जी के गर्भ में आ गए। नंद पत्नी यशोदा जब गर्भवती हुई मैया यशोदा, तो नंद बाबा ने अपनी बहनों को बुला लिया, सुनंदा जी को बुला लिया। दो बहनें नंदा और सुनंदा, दोनों बहनें आ गई। अब तो भाभी की केयर करने लगी। बोले भाभी जी नीचे मत बैठी हो, वजन मत उठाइए। अच्छा बहन बेटी इसी समय के लिए होती, भाभी गर्भवती हो जाए तो बहन बेटियों को बुलाया जाता, बढ़िया पेल करके 4 महीने काम कराओ और वेतन के रूप में एक साड़ी दे दो, बेचारी खुश होकर के चली जाती। बहन बेटी तो बहन बेटी होती है, माताओं की विशेषता है। भिखारी आते हैं ना तो भीख मांगने के लिए आवाज लगाते हैं दरवाजे में, वो माता जी निकल करके आती हैं तो भिखारी पता है क्या कहता है? तेरे भाई भतीजे बने रहे कुछ तो दे मां, तो कुछ ना कुछ ला करके उसको दे देते हैं। भाई भतीजे की बात हो रही है। और भिखारी कहे ना कि तेरे देवर जेठ जिंदा रहे कुछ ला करके दे, तो पता है माता है कहेंगे चल 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 बड़ा, कोई नहीं मर रहा, सब जीवित है, आगे बढ़ दूसरा कर दे, एक दाना नहीं मिलेगा। और भाई भतीजे के नाम पर तुरंत कुछ ना कुछ ला करके दिया जाता है। रिश्ता ऐसा। सुनंदा जी आ गए। इधर जब भगवान 8वीं बार गर्भ में आए, सारे देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रात् सत्यात्मकां त्वां शरणं प्रपन्नः। हे परम सत्य, तीनों कालों में हे सत्य से प्रकट होने वाले परम सत्य परमात्मा को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। गर्भ स्तुति करने के बाद देवता चले गए। अब तो धीरे धीरे वो समय आ गया। अब तो 8वीं बार देवकी जी गर्भवती हुई थी। कंस ने पहरे वालों से कह दिया ध्यान से पहरा देना। हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी, मोटे मोटे ताले डाल दिए, एकदम चौबंद व्यवस्था कर दी कंस ने। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8वां गर्भ है और धीरे धीरे 9वां महीना आ गया देवकी अम्मा का। ये महीना कौन सा है? भादों का। भादों की आज अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, दिन बुधवार का है, रोहिणी नक्षत्र है। और आज जब सुबह हुई अष्टमी की तो ब्रज का वातावरण देखते बन रहा है। अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभिना ययुवा जनजनमर्छम शांतरक्षे गृहतारिकम। काल शोभायमान दिखाई दे रहा है, क्यों ना दिखाई दे। भगवान के आगमन की प्रसन्नता में ये काल भी प्रसन्न है, इसलिए सुंदर दिखाई दे रहा है। दसों दिशाएं प्रसन्न है। क्यों? बोले इस अवतार में प्रभु घर से बाहर सारी लीलाएं करेंगे, हमें भगवान की लीला का दर्शन होगा, इसलिए दसों दिशाएं प्रसन्न है। मही मंगल भूयष्टो, पृथ्वी का जो बेटा मंगल है वो प्रसन्न है। चारों तरफ मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है, वो भी भगवान का स्वागत करने के लिए तैयार है। नद्या प्रसन्न सलिला, सारी नदियां प्रसन्न है। क्यों? नदियों ने सोचा इस अवतार में भगवान से हमारा संबंध होगा, हमारी बहन यमुना का विवाह भगवान के साथ होगा, हम उनकी सालियां बनेंगी, भगवान से संबंध स्थापित होगा। अब तो सारे प्रसन्न है महाराज। जगु किन्नर गंधर्वा तिष्ठवो सिद्धचारिणा विद्याधर्य शृणुतो रप्सरोभित समम तदा। किन्नर गंधर्व यक्ष देवता का सब भेष बदल बदल करके ब्रज के चारों तरफ डेरा डाल करके पड़े हुए हैं। क्यों? इसी प्रतीक्षा में कि प्रभु यहाँ जन्म लेकर के आने वाले हैं, हमें भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन होगा, हमें भगवान के बाल रूप का दर्शन होगा। शाम हुई, रात्रि के 12 बजे कंस के कारागार में भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकयम्बुजेक्षिणं चतुर्भुजं संख्यगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभितं।
शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, चारों आयुध धारण किए प्रभु, किरीट मुकुट है गले में, कौस्तुभ मणि है कानों में, कुंडल है। भगवान नारायण प्रकट हो गए। अभी यहाँ जयकार मत बोलना, सब चोरी चोरी हो रहा है, कंस को पता नहीं चलना चाहिए। देवकी वसुदेव ने भगवान का स्तन बंदन किया। भगवान ने पूरी योजना बता दी, मैं अभी शिशु बन जाऊंगा, इसे सूप में पधरा करके तुम मुझे गोकुल ले जाना, नंद भवन में मुझे छोड़ करके आ जाना। वहां यशोदा मैया ने एक पुत्री को जन्म दिया, उस बेटी को लेकर के तुम मथुरा आ जाना। सारी योजना बता दी। बस देवकी ने कहा प्रभु ये देख रहे हैं ताले के वाले पहरे वाले कैसे जाएंगे बाहर। भगवान ने कहा मैं जब कृपा करता हूं ना दुनिया की व्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी, चिंता मत कर। भगवान एकदम शिशु हो गए। देवकी अम्मा ने हृदय से लगा लिया, स्तनपान कराया। योग निद्रा में सारे पहरे वाले सो गए महाराज, ताले के वाले हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। जीवन में जब ब्रह्म से संबंध होगा तो बंधन खुल जाएंगे। हम जब तक बंधे हुए हैं, जब तक भगवान से हमारा संबंध नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हमारा प्रभु से संबंध हो जाएगा तो दुनिया के सारे बंधन खुल जाएंगे, कोई बंधन हमें बाधित नहीं करेगा। सूप में पधरा करके सिर में रख लिया। देवकी जी रोने लगी। भगवान सूप में क्यों आए? बहुत सारे बर्तन थे, टोकरी पड़ी थी बहुत सारी। सूप का एक गुण होता है, माताएं नाज साफ करती है सूप में, तो सूप की विशेषता होती है कि जो नाज में कचड़ा होता है ना उसको बाहर कर देता है, जो साबुत नाज है उसको अंदर ग्रहण कर लेता है। यदि हमारा हृदय सूप जैसा हो जाए, अच्छाइयों को ग्रहण करने लगे और हृदय से बुराइयां बाहर हो जाए, तो जैसे भगवान सूप में आए ऐसे भगवान हमारे हृदय में भी आए। सूप में पधरा करके वसुदेव जी जाने लगे। गोकुल मंदम मंदम जलधरा, बारिश होने लगी, भगवान शेष प्रकट हो गए। यमुना जी से जाने लगे, यमुना जी बढ़ने लगी, कंठ तक आ गई वसुदेव जी की यमुना जी। भगवान ने कहा यमुना महारानी तुम मेरे पिताजी को डुबोक दोगी क्या? प्रभु आपके चरण चाहिए। भगवान ने सूप में से नीचे चरण कर दिए, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और यमुना जी एकदम शांत हो गई। गोकुल गांव में भी सारे लोग योग निद्रा में सो रहे थे। गए वसुदेव जी, लाला को नंद भवन में पधरा दिया, मैया यशोदा के बगल में। मैया यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया तो उसको लेकर के मथुरा आए। मथुरा जब आए, कन्या को लेकर के वैसी की वैसी हथकड़ियां बेड़ियां लगी, ताले के बाड़े लग गए और वो कन्या रोने लगी। सारे पहरे वाले जग गए। दौड़ा दौड़ा एक कंस का अनुचर गया, महाराज की जय हो, देवकी अम्मा ने 8वें बालक को जन्म दे दिया है। दौड़ा दौड़ा कंस आया। कंस ने देवकी के हाथ से वो कन्या छीननी चाहिए। देवकी ने कहा कंस भैया ये बेटा नहीं बेटी है, पेट पोछनी कन्या, ये बेचारी तेरा क्या बिगाड़ी? नहीं बहन, ये भगवान की कोई लीला हो सकती है, बेटा की जगह बेटी भेज दी, मुझे तो अपना काल दिखाई दे रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देवकी जी ने बहुत समझाया लेकिन कंस नहीं माना। अंत में छीन करके कंस ने जैसे मारना चाहा, यह कन्या हाथ से छूट करके आकाश में चली गई, अष्टभुजी मूर्त के रूप में प्रकट हो गई। और कंस से देवी ने कहा दुष्ट कंस तू क्या मुझे मारेगा? तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म लेकर के आ चुका है। यही रूप विंध्यवासिनी मैया का रूप है, जो हम विंध्यवासिनी माँ का दर्शन करते हैं, यही रूप। अब तो कंस देवकी वसुदेव को ज्ञान देने लगा। हमें कंस के ज्ञान से क्या करना है, अपन तो चलते हैं गोकुल। आज शाम को मैया यशोदा जब सोने जा रही थी ना, तो अपनी नंदा और सुनंदा से कहने लगी बीबी जी मुझे ऐसो लग रहा है कि आज मेरे कछु है जाएगो, तो मेरे कछु है जाए तो मुझे जगा दीजिए। अब आज तक तो मैया के बच्चा भयो ना, मैया को कहा पतो कि बच्चा होवे में कितनो दर्द हो। नंदा सुनंदा बोली भाभी हम तो जगाएंगे कि इतना दर्द होगा कि तू रो रो के पूरे मोहल्ला जगा देंगे, चिंता मत कर। योग निद्रा आ रही मैया को, सो मैया चली गई सोवे के ताई अंदर। सुबह हुई, सुनंदा जी सोचने लगी देखूं तो सही कछु भयो का। सो सुनंदा जी गई और कमरा की खिड़की खोल करके देखने लग गई। अब सुनंदा जी ने कहा देखो कि मैया के बगल में एक नीलमणि बालक खेल तो पायो। सुनंदा जी ने दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी गई रसोई में और थाली लेकर के बेलन से बजाने लगी। आप ताली ही बजा दो, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। दौड़ी दौड़ी सुनंदा जी गई, बाबा ओ बाबा बधाई हो बधाई हो। बाबा बोले काई बात की बधाई? अरे बोले तू बन गए हो बाबा, मैं बन गई बुआ, तेरे बेटा भयो है। अब तो भैया बहन एक दूसरे के हाथ पकड़ करके आंगन में नाचने लग गए। बाबा ने
नाई के छोरा को बुलायो, जा रे छोरा दाई को बुला ला। दौड़ो दौड़ो गयो नाई को छोरा, ओ दाई ओ दाई। दाई बोले कहा है मेरे भाई। नाई को छोरा बोलो जन्मो कुंवर कन्हाई, बाबा ने तो बुलाई। दौड़ी दौड़ी दाई आई, जो देखो कुंवर कन्हाई, देख करके बहुत से आई। और जिन प्रभु की नाल में सारी सृष्टि, जिन प्रभु की नाल से प्रारंभ हुई है, आज उस नाल का दाई छेदन कर रही है। भगवान की दो नाल हैं, एक दृष्टि नाल और एक सृष्टि नाल। दो नाल हैं। आज जिस नाल का छेदन दाई कर रही है वो दृष्टि नाल का छेदन हो रहा है। ब्रज में तू ही अनोखी दाई।